नमस्कार। आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अव्ययी भाव समास में पूर्व पठित सूत्र से आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व हम समास भाग 2 में नाव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्यः इस सूत्र तक पढ़ चुके हैं। अब हम अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो अगला सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। यह नाव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्यः का विकल्प सूत्र है। इसका अर्थ है अदंताद अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुलम भावः स्यात्। तो बहुलता से तृतीया और सप्तमी विभक्ति को यह अमादेश करता है, अर्थात तृतीया और सप्तमी विभक्ति को एक पक्ष में अम्भाव होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। तो जब अम्भाव होगा तो पूर्व की ही भांति यहाँ अधिगोपम प्रयोग बनेगा, और यदि अम्भाव न होगा तो तृतीया में अधिगोपेन और सप्तमी में अधिगोपे इस प्रयोग की सिद्धि होती है। तो अब हम देखते हैं कि पूर्व में जो है कि अधिगोपम हम सिद्ध कर चुके हैं, और जिस पक्ष में अम्भाव यहाँ पे भी हो जाएगा वहाँ अधिगोपम की सिद्धि होगी। पुनः एक बार अधिगोपम को सिद्ध करते हैं। तो लौकिक विग्रह इसका था गोपी, अलौकिक विग्रह था गोपांगी अधि। यहाँ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र से समास अव्ययी भाव समास कर लेंगे। समास करने के कारण कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी समासत्वा। उसके बाद समास होने के बाद सुको धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाएगा, और लोप हो जाने के बाद फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, चूंकि अव्ययम विभक्ति में जो अव्यय पद है इस पद के द्वारा अव्ययम विभक्ति में समास शास्त्र यह सूत्र है। इस सूत्र में प्रथमा के द्वारा यहाँ अधि यह निर्दिष्ट है, तो अधि की जो है उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, फिर उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व प्रयोग, उपसर्जन संज्ञा जिसकी होती है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो अधि का पूर्व प्रयोग हो जाएगा अधि गोपा। उसके बाद जो है पुनः एक देश स्वीकृत इस न्याय से पुनः जो है इसकी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक फिर सु की उत्पत्ति होगी, और अव्ययी भावस्य से इसकी अव्ययी भाव की नपुंसक संज्ञा हो जाती है, और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से गोपा के आकार को ह्रस्व होके अ हो जाता है अधिगोप, और उधर सु विभक्ति की उत्पत्ति होती है। सु को नाव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्यः से अम आदेश हो जाता है। अधिगोप अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर अधिगोपम यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं कि तृतीया विभक्ति में पूरी प्रक्रिया वही रहेगी। अधिगोप यहाँ जहाँ सु है उसके स्थान पे टा रहेगा, तो अधिगोप टा। अब यहाँ पे आया यह जो सूत्र है तृतीया सप्तम्योर बहुलम, यह कहता है कि अदंताद अव्ययी भावात् तृतीया सप्तम्योर बहुलम भावः स्यात्। अदंत अव्ययी भाव से तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलता से अम्भाव होता है। तो यहाँ तृतीया विभक्ति है टा, तो यहाँ बहुलता से अम्भाव होगा, तो एक पक्ष में यहाँ अम्भाव नहीं हुआ, तो अधिगोप टा, टा को टांग सिंह सा मिनात्सा से इनादेश हो गया। अधिगोप इन गुण हो गया, तो अधिगोपेन यह प्रयोग सिद्ध होता है। और जब यहाँ सप्तमी विभक्ति रहेगी तो अधिगोप नी में नी अनुबंध लोप कर देंगे तो ई बचेगा, अधिगोप ई। अब यहाँ पे जो है कि अम्भाव का एक बहुलता से निषेध हो जाएगा तृतीया सप्तमी और बहुलम से, तो यहाँ सप्तमी ही विद्यमान रहेगी। सप्तमी विद्यमान रहने पे उसके बाद गुण हो जाएगा, तो अधिगोपे। इस प्रकार अधिगोपम, अधिगोपेन और अधिगोपे इन तीन प्रयोगों की सिद्धि होती है। अब अगला प्रयोग है कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। कृष्ण के समीप
इस अर्थ को बताने वाला उपकृष्णम। यहाँ जो है कि कृष्ण से समीपम यह जो है कि लौकिक विग्रह है और कृष्णंगस उप यह अलौकिक विग्रह है। यहाँ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से समीप अर्थ में जो वर्तमान अव्यय है उप, उसका कृष्ण के साथ समास होगा। समासत्वात् कृतद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुको धातु प्रातिपदिक हो, इससे विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो यहाँ विभक्ति कौन सी है? कृष्ण के बाद जो अंगस की षष्ठी विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा। तो कृष्ण और कृष्ण अंगस उप था, तो कृष्ण और अंगस का लोप हो गया तो कृष्ण उप। अब यहाँ आया प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से उप इस अव्यय की उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि अव्ययम विभक्ति इसमें अव्ययम इस सूत्र के द्वारा जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है वह है उप। उप की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जन संज्ञा होने से इसका पूर्व प्रयोग होगा उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र के द्वारा। तो उप कृष्ण, अब कृष्ण नस उप ऐसा था, विभक्ति का लोप हुआ था, उप की उपसर्जन संज्ञा हो गई और उपसर्जन संज्ञा होने से जो उप बाद में था कृष्ण के वह उसके पहले आ जाएगा। तो उप कृष्ण अब जो है यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु की उत्पत्ति होगी। तो उप कृष्ण सु और सु को नाव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्या से अमादेश उप कृष्ण अम अमी पूर्व से पूर्व रूप उपकृष्णम, इस प्रयोग की सिद्धि हो गई।